श्री शिवाय नमस्तु भीम हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो ओम पर। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 25 मई से शुरू हो रहे हैं और ये चलने वाले हैं 3 जून 2024 तक। इन 9 के दिनों में आप लोगों को 2 लोटा जल वाला उपाय प्रतिदिन जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि 9 तपों में जो सूर्य होता है वो पृथ्वी के बहुत पास आ जाता है, जिसकी वजह से पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है और पृथ्वी पर सभी लोगों को बहुत ज्यादा गर्मी लगती है। इसी को कहते हैं, कहने का मतलब है कि इन दिनों में बहुत ज्यादा तापमान बढ़ जाता है और लोगों को बहुत ज्यादा गर्मी लगती है। अब जब हमको गर्मी लगती है तो सीधी सी बात है भगवान शिव जी को भी गर्मी लगती होगी। तो इनके दिनों में आप लोगों को 2 लोटा जल वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि जब आप भगवान शिव जी को प्रसन्न कर लोगे तो अपने आप ही आपके जीवन से दुख और परेशानियां भी दूर हो जाएंगी, आपकी मनोकामना भी पूर्ण होगी। वैसे दोस्तों, हम आपको बता दें कि ये जो 2 लोटा जल वाला उपाय है ये पंडित जी ने जो सावन के महीने के लिए बताया था, क्योंकि सावन के महीने में भगवान शिव जी पर भार बढ़ जाता है। इसीलिए पंडित जी ने 2 लोटे जल वाला उपाय सावन के महीने के लिए बताया था। पर के भी वो दिन होते हैं जिस समय पर जो है इस पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है और सभी लोगों को बहुत ज्यादा गर्मी भी लगती है ना, और भगवान शिव जी को भी बहुत मतलब ताप होता है। तो इसलिए दोस्तों आप लोगों को के प्रतिदिन ऐसा नहीं कि एक ही दिन आप लोग ये वाला उपाय करके रह जाओ। 2 लोटा जल वाला उपाय आपको इन 9 में प्रतिदिन जरूर करना चाहिए। वो कैसे करोगे, कब करोगे, कहां पर करोगे और कौन ये उपाय करेगा, वो हम आपको सारी जानकारी इस वीडियो में बताते हैं। तो देखिए, सीधी सी बात है, आपको उपाय में बहुत सारी चीजें समझ आ गई होंगी कि 2 लोटा जल वाला उपाय है। तो सीधी सी बात है, इस उपाय में हमें 2 लोटा जल की आवश्यकता तो पड़ेगी ही पड़ेगी। पर ये वाला उपाय करेगा कौन? तो देखो, इस उपाय को घर में से सिर्फ एक सदस्य भी करेगा तो भाई पूरे घर परिवार को इस उपाय को करने का फल मिलेगा। जरूरी नहीं है सभी लोग इस उपाय को करें। सभी लोग अलग अलग 1 लोटा जल लेकर जा सकते हैं, पर घर का विशेष रूप से सदस्य 2 लोटा जल जरूर लेकर जाए। अब आप कहोगे कि भाई हमारे पास तो 2 लोटा है ही नहीं, हम कैसे लेकर जाए? तो देखो, यहां पर भी टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप लोगों के पास 2 लोटा नहीं भी है तो आपके पास 1 लोटा तो होगा ही होगा, क्योंकि आप प्रतिदिन शिवजी के मंदिर जाते हो और 1 लोटा जो शिवजी पर चढ़ाते हो। तो भाई अपना 1 ही लोटा लेना और साथ में एक कोई दूसरा पात्र लेना। क्या लेना? एक कोई दूसरा पात्र लेना। जैसे 1 लोटा आपने ले लिया, 1 कटोरी ले लो, एक कोई छोटा सा पात्र ले लो। और दोस्तों, ये जो आप 2 लोटा जाओगे, इन्हें लेकर कैसे जाओगे, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। पर उससे पहले आप ये जान लेना कि आपको जो जल लेकर जाना है वो 2 पात्रों में ही लेकर जाना है, क्योंकि एक तो आपका लोटा हो जाएगा, 1 लोटा तो आपके पास जरूर होगा ही होगा। अगर आपके पास 2 लोटा है तो भाई दोनों लोटों के अंदर जल भरकर लेकर जाना। पर किसी के पास अगर 1 लोटा नहीं है तो भाई वो अपने 1 लोटे जल के मतलब 1 लोटे के अंदर तो जल डाले ही डाले, उसके साथ में जो एक और कोई सा भी पात्र ले लें, 1 कटोरी ले लें, ये कोई सा भी पात्र लें जो इसमें अच्छा खासा जल बन जाए। तो इससे 2 पात्रों के अंदर आपको जल यहाँ पर भरना है। प्रतिदिन है ना, प्रतिदिन आप लोगों को जो है ये जल शिवजी पर चढ़ाकर जरूर आना है। चढ़ाने का भी एक नियम है जो कि हम आपको बताते हैं, इसलिए आप सिर्फ ये मत समझना कि हमने 2 लोटा जल भरा और शिवजी पर जाकर चढ़ा दिया। आपको 2 लोटा जल भी कुछ नियम से चढ़ाना है, ठीक है? तो 2 पात्रों में आपने जल भरा। अभी जो 2 पात्रों का जल है इसको आप घर से कैसे लेकर निकलोगे? तो देखो, यहाँ पर सबसे पहले हम बता दें, ये जो 2 लोटा जल आप लोग लोगे ये सीधी सी बात है, आप अपने घर के परिंदे से लोगे से नहीं ले रहे हो। तो शुद्ध जल जहां से भी आप लोग ले रहे हो वहां से ले लेना, ठीक है? पर कोशिश करना कि आप अपने घर से ही वो जल लेकर जाओ, और से लोगे तो ज्यादा अच्छा है। जहां से आप पीने का पानी लेते हो तो आपको क्या करना है, अपने 2 पात्रों के अंदर जल भरकर रख लेना है। चाहे 1 लोटा हो, 1 कटोरी हो, चाहे दोनों लोटे हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब 2 पात्र हमारे पास है तो क्या हम इन दोनों पात्रों को अलग अलग हाथों में पकड़कर लेकर जाएंगे, या हमारे साथ कोई जा रहा है तो 1 लोटा हम पकड़ लेंगे, 1 लोटा 1 पात्र उसको पकड़ा देंगे? नहीं, ऐसा नहीं है भाई। घर में से अगर कोई एक सदस्य इस 2 लोटे जल वाले उपाय को कर रहा है तो भाई वो व्यक्ति क्या करेगा, ये बात ध्यान से सुन लो कि देखो, 2 लोटा जल वाला उपाय जब आप कर रहे हो तो भाई ये 2 लोटा जल, ये 2 पात्रों का जल आपको अकेले को अपने साथ में लेकर जाना है।
अब आप कहोगे हम एक एक हाथ में पकड़ लेंगे, लेकर चले जाएंगे। तो एक एक हाथ में पकड़कर नहीं लेकर जाना है। क्या करना है कि अपने एक ही हाथ में इन दोनों पात्रों को रखना है। अब आप कहोगे कि ये कैसे हो सकता है, तो देखो ये ऐसे हो सकता है। एक लोटा तो आपके पास होगा ही होगा, तो एक लोटे को सबसे अपने सीधे हाथ की हथेली में पकड़ लो, ठीक है। उल्टे हाथ में आपको जल नहीं पकड़ना है ना, तो एक लोटा जल आप पहले सीधे हाथ की हथेली में पकड़ लो। एक लोटा जल के ऊपर जो भी आपने पात्र लिया हो या दूसरा लोटा लिया हो, चाहे कटोरी ली हो, तो जो दूसरा लोटा जल है वो आप अपने इस लोटे के ऊपर रख लो, ठीक है। या आपने कटोरी में जल भरा हुआ है तो अपनी वह कटोरी उसी लोटे के ऊपर रख लो, ठीक है। समझ गए आप लोग? इससे होगा क्या कि जो आपके दो पात्रों के जल है वो एक के ऊपर एक रखा जाएंगे और आसानी से मतलब आप उपाय को कर सकते हो। और इसी तरह आपको इस जल को लेकर जाना है। ऐसा नहीं करना है कि आपने दोनों हाथों में एक एक पात्र पकड़ा और आप लोग लेकर चले गए, तो एक के ऊपर एक पात्र आप लोगों को ये वाला मतलब लेकर जाना है और इस उपाय को करना है। और ना ही ऐसा करना है कि एक पात्र आपने किसी और को पकड़ा दिया और एक आप लेकर जा रहे हो, तो फिर उपाय उतना अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। तो क्या करना है, आपको एक के ऊपर एक ही मतलब अपने पात्रों को रखना है। लोटा हो तो लोटा रखना है, कटोरी हो तो कटोरी रखना है। तो एक के ऊपर एक रखकर आपको अपने घर से सुबह सुबह निकलना है। शुद्धता का विशेष ध्यान रखिएगा, बस इस बात का विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। तो जितना जल्दी सुबह हो सके आप लोग उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी 10, 11, 12 बजे तक भी अगर उपाय करोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि गर्मी का समय है। गर्मी के समय मतलब अभी अगर देखा जाए तो 10-11 बजे तक ही आधा दिन हो जाता है और धूप बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और आप सभी लोग जानते ही हो कि शिव जी को ऊपर तो पहले से ही बहुत ताप रहता है, क्योंकि उन्होंने जहर का सेवन किया था है ना। तो इसी वजह से दोस्तों आप 10, 11, 12 उनके ऊपर जल चढ़ाने जाओगे ना, तो भगवान शिव जी आपसे बहुत प्रसन्न होंगे, क्योंकि उस समय बहुत मतलब गर्मी बढ़ जाती है। और जब आप उस गर्मी में आप भगवान शिव जी पर जल चढ़ाओगे तो निश्चित सी बात है भगवान शिव जी को आराम मिलेगा। और उनको ऊपर जो है आपको जल जब ठंडा जल चढ़ाओगे तो उनको बहुत आनंद महसूस होगा है ना। तो इस वजह से आप लोगों को जो है ये 2 लोटा जल वाला उपाय करना है। तो क्या करना है, अपने घर से आप लोगों को निकलना है ना, जितना जल्दी सुबह हो सके भाई। ब्रह्मा मुहूर्त से लेकर आप लोग 10, 11, 12 बजे के बीच में कभी भी उपाय करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो अपने घर से निकलना आप जो है ये दोनों लोटे जल को लेकर या दोनों पात्रों के जल को लेकर, जैसे जैसे हमने आपको बताया वैसे ही आप लोगों को लेकर जाना है। तो अपने घर से निकल जाना और घर से निकलकर कहाँ पर पहुंच जाना, सीधा अपने ही घर के पास में जो शिव मंदिर है वहां पर पहुंच जाना, ठीक है। अब ये वाला उपाय आप अपने घर के मंदिर में मत करने बैठ जाना। आप अपने घर के मंदिर में जो शिवलिंग है उनको तो स्नान कराते ही कराते हो प्रतिदिन है ना, तो उनके लिए तो आप प्रतिदिन शिवजी के मतलब स्नान करा सकते हो, ठीक है। पर भगवान शिवजी के मंदिर में जाकर आप लोगों को ये वाला उपाय करना है। मंदिर में जाकर उपाय कैसे करोगे वो भी सुन लो। तो देखो यार, उपाय जब आप करने के लिए जाओगे तो हो सके तो भाई अपने साथ में कुछ पूजन सामग्री भी जरूर लेकर जाना। कम से कम एक बेलपत्र, एक शमी पत्र या अबीर गुलाल चंदन जो आपको मिल जाए है ना। हमारा कहने का मतलब है कि कोई एक चीज आप अपने साथ में पूजन के लिए जरूर लेकर जाना, चाहे एक फूल हो, चाहे सफेद फूल हो, चाहे गेंदा का फूल हो, चाहे गुलाब का फूल हो, चाहे कनीर का फूल हो है नाउ तपा में आप कनेर का फूल भी लेकर जाओगे तो भगवान शिव जी बहुत प्रसन्न होंगे। तो कोई एक ऐसी सामग्री जो भगवान शिव जी पर चढ़ती हो वो अपने साथ में जरूर लेकर जाना जब आप इस उपाय को कर रहे हो, ठीक है। इसके अलावा और कुछ भी लेकर नहीं जाना है। और आपको क्या करना है, फिर इसके बाद में अपने ही घर के पास में जो शिव मंदिर है वहां पर लेकर पहुंच जाना है। नंगे पैर बिल्कुल भी नहीं जाना है, आपको चप्पल पहनकर ही जाना है, क्योंकि इस समय बाहर जो जमीन होती है वो बहुत तपती है। तो भाई आप चप्पल पहनकर जाएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। और चप्पलों को कभी भी मंदिर के एकदम बिल्कुल बाहर मत उतारा करो, मंदिर के जो साइड में जगह होती है ना वहां पर उतारा करो। और का जो एक द्वार होता है उस द्वार के अंदर चप्पल पहनकर मत जाया करो। पंडित जी ने इस बात को भी कई कथाओं में बताया है। हमें पता नहीं है कि आपने सुना है या नहीं सुना है, पर हम आपको ये बात बता रहे हैं। तो मंदिर प्रांगण के अंदर आप अपनी चप्पल लेकर मत जाया करो, भले ही अंदर मतलब चप्पल रखने का स्थान बना है, पर जो नियम कहता है वो यही कहता है कि मंदिर प्रांगण के अंदर चप्पल पहनकर नहीं जानी चाहिए। और ना भगवान हमें सामने से दिख जाते हैं,
क्योंकि जिस भी मंदिर में आप जाओगे आपको सामने भगवान दिख जाएंगे, तो उनके सामने भी कभी चप्पल नहीं उतारना चाहिए। तो आप वही पास में कहीं साइड में जगह देखो, मतलब भगवान के सामने ना रहकर साइड में कहीं भी आप चप्पल उतार कर फिर मंदिर के अंदर प्रवेश कर जाओ। और चप्पल ऐसी जगह उतारना जहां आपकी चप्पल को कोई का मतलब है कि कोई ऊपर से ना निकले, कोई आपकी चप्पल को इधर उधर ना करें, वरना ये अच्छा नहीं माना जाता है। तो आपको क्या करना है, सीधा भगवान के मंदिर के अंदर प्रवेश कर जाना है और शिवजी के मंदिर में पहुंच जाना है। शिवजी के मंदिर में पहुंचने के बाद शिवलिंग के पास में आप लोगों को आना है। भगवान के सबसे पहले दर्शन करना है, उनको कुछ 30 सेकंड निहारना है और निहारने के बाद आपको फिर अपना ये 2 लोटा जल वाला उपाय शुरू कर देना है। अब 2 लोटा जल वाला उपाय आप कैसे करोगे, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि हमें एक एक लोटा जल करके चढ़ाना है, एक एक पात्र से हमें शिवजी पर जल चढ़ाना है। नहीं, ऐसे जल नहीं चढ़ाना है। आपको क्या करना है, आपके पास 2 पात्र रहे, चाहे आपने एक कटोरी लिए हो, चाहे आपने एक लोटा लिया हो, ठीक है, चाहे आपने दोनों ही लोटे लिए हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो करना क्या है, आपने जो सीधे हाथ के तीले में सबसे नीचे जो पहला लोटा रखा हुआ है, जो भी पात्र रखा हुआ है, पात्र को तो आप सीधे हाथ की हथेली में रखे रहने देना, उसको बदलने की जरूरत नहीं है। पर जो आपने उस लोटे के ऊपर जो भी एक दूसरा पात्र रखा हुआ है जिसके अंदर आप जल भरकर लेकर आए हुए हो, उस पात्र को आप लोग अपने उल्टे हाथ की हथेली में पकड़ लो। क्या कर लो, उल्टे हाथ की हथेली में उसको पकड़ लो है ना। उल्टे हाथ की हथेली में पकड़ने के बाद क्या करना है, अब आपके दोनों हाथों में एक एक मतलब पात्र आ जाएगा जल का, जो आप अपने घर से लेकर आए हुए हो। तो करना क्या है दोस्तों, आपको अपने इन दोनों हाथों से शिवजी की शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाना है। कैसे चढ़ाओगे, पहले अपने दोनों हाथों को शिवजी के शिवलिंग के ऊपर कर लो, मतलब आमने सामने करना है। ऐसा ना हो कि एक ही साइड से आप दोनों हाथ कर लो, तो दोनों मतलब जो आपके हाथ है एक इस साइड होगा तो एक उसके सामने वाली दिशा में हो जाएगा, ठीक है। मतलब आपके दोनों हाथ के जो लोटे हैं, ये दोनों जो पात्र हैं, वो एक दूसरे के आमने सामने होना चाहिए। शिवजी की शिवलिंग के ऊपर है ना, इस बात का ध्यान रखना है। जैसे ही आमने सामने हो जाते हैं आपके दोनों पात्र, आपके हाथ भी आमने सामने हो जाते हैं शिवलिंग के ऊपर, तो फिर आपको अपना ये जो जल है दोनों पात्रों का ये चढ़ाना शुरू करना है शिवलिंग के। और जाप आप मन ही मन करते रहना या मुख से भी बोल सकते हो, और मंत्र का जाप करते करते आप अपनी धारा को बनाना और इस धारा को फिर शिवजी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना और पूरे मन और भाव से आप इस जल को एक धारा से करके चढ़ाना। जल्दबाजी बिल्कुल मत करना। धारा बनाकर जब आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हो तो आपको ज्यादा फल मिलता है। तो धारा बनाकर शिवजी पर जल चढ़ाना। जैसे ही आप लोगों की ये धारा बनाकर पूरा आप शिवजी की शिवलिंग पर इन दोनों पात्रों का जल चढ़ा देते हो, एक साथ चढ़ाना है और एक साथ ही आपको चढ़ाना बंद करना है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, पहले आपने एक पात्र का जल चढ़ा दिया फिर दूसरा चढ़ा दिया, दोनों ही पात्रों के जल एक साथ ही चढ़ेंगे। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। और मन में मन ही मन श्री शिवाय नमोस्तु पे आपके बीच आप लोग करते रहना। तो दोनों पात्रों का जल आप शिवजी पर जैसे ही चढ़ा दो तो भाई आपके साथ में आप जो भी एक पूजन सामग्री लेकर आए हुए हो, फूल, अबीर, गुलाब जो भी लेकर आए हुए हो, वो शिवजी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दो। और चढ़ाने के बाद भगवान शिवजी के शिवलिंग के सामने बैठ जाओ। अब दोस्तों, ये उपाय भगवान शिवजी को प्रसन्न करने का है। इस उपाय में आप भगवान से कोई मनोकामना मत बोलना, कोई दुख और परेशानी मत भूलना। अपने आप ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, अपने आप ही आपकी दुख और परेशानी मतलब दूर हो जाएगी। क्योंकि आप जब भगवान से मांगोगे तो भगवान आपको उतना देंगे जितना आपने मांगा है, पर जब नहीं मांगोगे ना तो इतना कुछ देंगे जितने की आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। तो बस दोस्तों, यहाँ पर आपको 2 मिनट भगवान के सामने श्री शिवाय नमस्ते जाप करना है और जाप करने के बाद भगवान को धोख देकर भगवान से प्रार्थना और विनती करके वहां से उठकर सीधा अपने घर पर वापस आ जाना है। यहाँ पर इस 9 तपा में ये रोटी जल वाला उपाय पूरा हो जाता है। दोस्तों, ये वाला उपाय आपको 25 मई से लेकर 3 जून तक प्रतिदिन करना है। ऐसा नहीं सिर्फ एक दिन प्रतिदिन करोगे तो बहुत अच्छी बात है। बाकी दोस्तों, आपकी मर्जी है कि आप इन 9 के दिनों में कब कब ये वाला उपाय कर रहे हो। हमारे ख्याल से तो आपको प्रतिदिन ये वाला उपाय करना चाहिए, क्योंकि 9 में बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ जाती है, ताप बढ़ जाता है, हमें तो गर्मी लगती ही लगती है। तो क्यों ना भगवान शिव जी के लिए भी हम कुछ करें इन 9 में। तो बस आप लोग यही कर सकते हो। बाकी दोस्तों, इस उपाय को करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत समस्या आती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तु भीम, हर हर महादेव।